विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको याद होगा तो पिछले एपिसोड में महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को अगले युग में, जिसमें कृष्ण का अवतार भगवान विष्णु लेने वाले हैं और अर्जुन को परम उपदेश देने वाले हैं, उसकी बात बता रहे थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, ऐसी ही अभिवृत्ति अपनाओ और आसक्ति में रहो, आसक्ति से रहित रहो, त्याग की भावना दृढ़ रखो और इस बात का सदा बोध रखो कि जो कुछ भी तुम करो या अनुभव करो वह सर्वशक्तिमान ब्रह्म की प्रतिपूजा है। तो जैसे पिछले एपिसोड में अर्जुन ने कहा था, मैं अब राग और द्वेष से मुक्त होकर युद्ध करूंगा, तो उसने अपने आप को किसी भी धारणा के भीतर उलझा हुआ न पाते हुए मुक्तता का अनुभव किया था। उसी प्रकार वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को कह रहे, तुम्हें भी वैसे ही जीवन बिताना चाहिए। जीवन में जो भी कुछ तुम करोगे ऐसे समझना वह साक्षात ब्रह्म की पूजा ही है। तभी तुमको सत्य का बोध होगा और तभी तुम्हारी सभी शंकाओं का निवारण भी होगा। जब तुम मुक्त होकर अपना जीवन व्यापन करोगे तभी तो तुम्हें सत्य का एहसास होने लगेगा और तुम्हारे भीतर मन में फिर कोई शंका नहीं उठेगी। यह परम स्थिति है, यह सभी गुरुओं का गुरु है। यह वह प्रकाश है जो संसार को अंदर से ज्योतिर्मय करता है। वो मुक्तता की स्थिति ही परम स्थिति है, सब गुरुओं का गुरु है। इसका मतलब सबसे अमूल्य ज्ञान। गुरु क्या ज्ञान प्रदान करते हैं, तो गुरुओं का गुरु का मतलब क्या हुआ? जो अमूल्य, सबसे बेहतरीन ऐसा ज्ञान जो प्रदान करेगा वो यही स्थिति है। यह सभी पदार्थों की वास्तविकता है जो उन्हें समर्थ बनाती है और उन्हें मूलभूत लक्षणों से युक्त करती है। संसार की धारणा तभी उत्पन्न होती है जब अनुसंधान की भावना अनुपस्थित होती है। संसार की धारणा कब दृढ़ होती है, कब उत्पन्न होती है, कब पैदा होती है पता है? जब अनुसंधान नहीं कर रहे हम क्या है, वास्तविकता क्या है, मैं परम ब्रह्म हूं, मैं ये चेतना हूं, चेतन मात्र हूं, ये जब अनुसंधान थम गया ना तभी जाकर संसार की भावना दृढ़ होने लगी। परंतु मैं तो संसार से पहले था, तो फिर मुझे कैसे संसार की धारणाएं बांध सकती है? इस प्रकार के जिसे सत्य का बोध हो चुका है वह सभी आदियों से और अंतों से मुक्त है। मैं तो चेतना हूं, तो संसार तो बाद में उत्पन्न हुआ, मैं तो उसके पहले से हूं। ये अनुभूति जिसको हो गई फिर वो सभी आदि और अंतों से मुक्त है, परे है। तो फिर वो किसी भी शुरुआत से और किसी भी अंत से मुक्त है। इस प्रकार जो अद्वैत भावना से युक्त होता है, अर्थात जैसे कोई लगता है तो गहरी नींद में पर जागृत हो, वह जीवन में सक्रिय रहने पर भी विक्षुब्ध नहीं होता, ऐसा व्यक्ति यहीं और अभी पर मुक्त है। जिसने अद्वैत की भावना में स्थिति प्राप्त कर ली है, जिसको समझ में आ गया है यह ब्रह्मन का खेल, वो इस पल यहीं पर, उसको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है मुक्त होने के लिए, इस पल और यहीं पर वह मुक्त है।
जो संसार इस समय दिख रहा है वह असीम चेतना का जादू ही है। यहाँ न एकता है और न अनेकता है। यह संसार में न द्वैत है न अद्वैत है, न एकता है न अनेकता है। मेरे उपदेश की प्रकृति भी यही है। शब्द, उनके अर्थ, शिष्य, इच्छा और गुरु की योग्यता, ये सभी असीम चेतना की ऊर्जा की क्रीड़ाएं भर है। तो मैं जो कह रहा हूं वो, या गुरु या शिष्य या इच्छा या गुरु की योग्यता, ये सारी चीजें भी वह चेतना की ऊर्जा और उसका खेल ही है। उसका भी वैसे कोई मतलब नहीं है, ये खेल के जैसे ही चल रहा है। अपने अंदर शांति में चेतना स्पंदित होती है और दृश्य संसार उत्पन्न होता है। यदि वह चेतना स्पंदित ना हो तो दृश्य संसार भी उत्पन्न ना हो। अपने भीतर की चेतना में, शांति में, चेतना में कुछ स्पंदन उठता है और वो स्पंदन संसार बन जाता है। सोचो, अगर वो स्पंदित ही ना हो तो चेतना, वह स्पंदन ही ना उठे तो इसका मतलब है चेतना का भी निर्माण नहीं होगा। मन भी चेतना के हलचल के अतिरिक्त कुछ नहीं। इस सत्य का बोध न होना ही दृश्य संसार है। मन भी क्या है? चेतना की हलचल है। और ये सत्य जब तुम नहीं समझोगे तो समझ लेना संसार का उदय हो चुका है। इस सत्य का बोध न होने से चेतना में विचार की हलचल तीव्र और उग्र होती है। इस प्रकार चक्र बन जाता है। अज्ञान और मनोक्रिया एक दूसरे को स्थायित्व प्रदान करते हैं। जब आंतरिक बुद्धिमत्ता जागृत होती है तब सुख भोग की लालसा समाप्त होती है। आंतरिक बोध जब तक नहीं जागृत हुआ, जब तक वह बोध ही नहीं हुआ, अंदर से वह आवाज नहीं आई, अंदर से वह समझ नहीं आई, तब तक क्या होगा? सुख की लालसाओं के पीछे हम भागते रहेंगे। जब ये समझ में आ गया कि दुनिया क्या है, सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, तो नेचुरली क्या है, वो छोटी छोटी चीजों से सुख भोगने की चाहत समाप्त हो जाती है। उसके प्रति राग नहीं रहता, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, ये भाव नहीं रहता। ऐसे ही ज्ञानियों की प्रकृति है। इस प्रकार उनमें सुख भोग की लालसा की समाप्ति स्वाभाविक और बिना प्रयास ही होती है। ज्ञानियों की जो प्रकृति है वो यही है। उनमें सुख भोग की लालसा वह स्वाभाविक ही उनके प्रकृति में नहीं है, वो होती नहीं है, समाप्त हो जाती है। और उसके लिए उनको बहुत कुछ प्रयास भी नहीं करना पड़ता। जानते हैं कि यह आत्मा की ऊर्जा ही है जिसे अनुभव का अनुभव होता है। जन साधारण को प्रसन्न करने के लिए जिस अनुभव को प्राप्त करना चाहिए, यदि कोई नहीं करता तो उसका प्रयत्न व्यर्थ होता है। उपयुक्त साधनों का प्रयोग करके कुछ अवसर पर व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। ये जो आत्मा का अनुभव है उसको प्रयास के साथ प्राप्त कर लेना चाहिए। देखो, यही अल्टीमेट है। ब्रह्म क्या है, चेतना क्या है, वो बोध अगर नहीं हुआ तो जीवन अधूरा रह गया है। तो जीवन में वो भाव तो प्राप्त करना ही है, और उसके लिए अगर वो प्रयत्न नहीं करता तो व्यर्थ है, बेवकूफ है वो। उपयुक्त साधनों का प्रयोग करके, जो भी उपयुक्त साधन है जिससे ऐसे महसूस होता है कि वह बोध हो जाएगा, वह साधनों का प्रयोग करके आत्मज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, वो अनुभव प्राप्त कर लेना चाहिए। मोक्ष की इच्छा आत्मा की परिपूर्णता में बाधक होती है। ऐसी इच्छा अभाव के बंधन को बढ़ावा देती है। मोक्ष की इच्छा भी आत्मा के परिपूर्णता में बाधक है। ऐसी इच्छा अभाव को बढ़ावा देती है। तो मोक्ष चाहिए, ये इच्छा भी गड़बड़ कर सकती है। अतः निरंतर जागृति को वरीयता देनी चाहिए। बंधन और मोक्ष एकमात्र कारण चेतना की हलचल ही तो है। हाँ, तो अल्टीमेटली मोक्ष को
वो स्थान देना चाहिए, पर उसके लिए क्या चाहिए? जागृतता चाहिए, सजगता चाहिए। वह जागृति आ जाएगी तो फिर बंधन और मोक्ष ये सिर्फ चेतना के हलचल के वजह से कारण में है, ये हम समझ जाएंगे। जिस क्षण व्यक्ति अहम भाव का निरीक्षण करता है वह समाप्त हो जाता है। कितना सुंदर है, देखो। अहंकार तब तक ही रहता है जब तक उसके प्रति सजग नहीं है। जैसे उसके प्रति निरीक्षण करना शुरू किया, जैसे उसके प्रति एक जागृति आ गई, अहम भाव चला गया। क्योंकि फिर उसे सहायता ही प्राप्त नहीं होती, तब फिर कौन सा बंधन और फिर किसकी मुक्ति? निरीक्षण ही है। अहम भाव का निरीक्षण करो तो मुक्तता आ जाएगी। अहम भाव रहेगा नहीं, अहम भाव नहीं रहेगा तो ना तुम बंधन में रहोगे और ना तुम्हें मुक्त होने की आवश्यकता पड़ेगी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये सारा चर्चा चल रहा है, जिसमें महर्षि वशिष्ठ जी यही समझा रहे हैं कि चेतना को महसूस करो, उस बोध तक पहुंचो, उसके लिए जो आवश्यक कृति करनी है वो करो और वहां तक पहुंचो, उधर ही स्थित रहो। आज के एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।